बोले हम दूर से बता देंगे। 5 साल के भगवान उंगली पकड़ करके सुदामा को ले जा रहे हैं। बस यही याद रखना, जब जीवन में कष्ट आएगा तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा, उस समय भगवान के दरवाजे खुले रहते हैं, उनकी शरण में चले जाना, किसी दूसरे की परवाह नहीं करना। जीवन में जब कष्ट पड़े तो कहीं मत भटकना, कोई रिश्तेदार, घर परिवार, समाज कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा। उस समय केवल भगवान तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे। जिस समय सुदामा जी को ले गए, द्वारिका नाम मंत्र ध्यान हो गए, बोले वो सामने चले जाओ। अब सुदामा जी आगे बढ़े तो महल के दरवाजे पर एक नहीं 2 द्वारपाल आ रहे थे। अच्छा, धन से आज व्यक्ति सम्मान करता है, धन से। जब सुदामा जी गए, शायद भगवान के किसी भक्त का इतना अपमान भगवान के घर में नहीं हुआ होगा। और आज तक तुमने किसी कथा में किसी कथाकार से ये चरित्र भी नहीं सुना होगा कि सुदामा जी को इस तरह से वहां पर अपमानित किया गया। ध्यान देना, ये तुम्हारे घर के बाहर कोई नेता आ जाए, विधायक आ जाए, तो क्या कहेंगे तुम्हारे नौकर, भैया विधायक जी आए हैं, सांसद जी आए हैं, जीजा जी आए हैं, मामा जी आए हैं, नाना जी आए हैं। और जब सुदामा गया था तो जो नौकर थे दरवाजे के, उन्होंने जाकर कृष्ण से कहा था। जब सुदामा गए, द्वारपालों को प्रणाम किया, कहा एक बार मेरे सखा कृष्ण से कह दो तुम्हारा मित्र आया है, अगर वो मिल लेंगे तो मिल लेंगे, नहीं तो हम लौट जाएंगे। द्वारपालों ने कहा चलो गरीब व्यक्ति हो सकता है कोई परिचय हो, क्यों ना एक बार कृष्ण से कहा जाए। पर कहा तो गए, कितना बड़ा अपमान था भगवान के मित्र का। एक बार भगवान ये न कह सके कि द्वारपालों इस भाषा का प्रयोग न करो, मेरा मित्र है। भगवान सुनते रहे, धन्य है नटवर नागर तुम्हारी परीक्षा। एक तरफ तुमने सुदामा के चरण धो करके पिए हैं, और एक तरफ तुम्हारे दरवाजे का द्वारपाल अपमान करता रहा और तुम मौन होकर सुनते रहे। द्वारपाल ने भगवान से क्या कहा था कि द्वारे खड़ो। क्या सुदामा जी घर के नौकर हैं? एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण हैं, गुरुकुल के मित्र हैं। बोले द्वारे खड़ो। अब क्या क्या अपमान किया गया, सुदामा को चोरों की तरह संबोधित किया जा रहा है कि द्वारे खड़ो तुझ दुर्बल एक, अप्रभु देख रहो वसुधाय अभिरामा। ये सोने चांदी के महलों को बड़े गौर से देख रहा है, उसकी नजर सोने चांदी के महलों में है, बार बार आंखें कराकर देख रहा है। दुबला पतला शरीर है, फटे चिथड़े कपड़े पहने हैं कि द्वारे खड़ो तुझ दुर्बल एक, अतेक चकित वसुधाय अभिरामा। और बोले पूछत दीन दयाल को धाम, आपन नाम बतावे सुदामा। जबकि सुदामा के कपड़े फटे नहीं थे। कुछ लोग कहते महाराज कथई में ब्राह्मण कह देते महाराज फटे कपड़े पहने थे। फटे कपड़े पहनना बड़ी बात नहीं है, कभी कभी तो नए कपड़े भी फट जाते हैं, कीलों में फट जाते हैं। कभी कभी हम लोगों के कपड़े गाड़ियों में फट जाते हैं, फट जाते हैं। फटे कपड़े पहनना कोई अपमान नहीं है। दोष तो तब है कि सुदामा फटे कपड़े नहीं पहने थे। सुदामा कौन से कपड़े पहने थे कि धोती फटी। सुदामा की धोती फटी। अब फटी हुई धोती को सिला गया कि धोती फटी सी लटी सिली गई।
और सिली हुई धोती फिर पहनी गई तो दुपट्टी की धोती फटी सी लटी दुपट्टी। जब एक बार सिला फट गई फिर सिला फिर फट गई और जब दोबारा सिला तो सिलाई का धागा और धोती का धागा लटाएं बनकर लटकने लगा। कपड़े का नाम खत्म हो गया। ये सुदामा का परिवेश था। धोती फटी सी लटी दुपट्टी पाँव उठाने की नहीं सामान। अपूछत दीन दयाल को धाम आपन नामो बतावे सुदामा। भगवान ने कहा द्वारपालो एक बार जाके कह दो कन्हैया से कि तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा अनुरोध आया है। अरे द्वारपालो अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा।